अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दुरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इसे बहुत ही तवज्जो से और फिक्र से और अमल की नीयत से पूरा सुने और अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारब में इसको शेयर करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि सहाबा इकराम आपस में नमाज की तरगीब कैसे दिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नमाज पढ़ने से इंसान जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए और इरशाद फरमाया, जो नमाज न पढ़े उसका कोई इस्लाम नहीं। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदमी का अपने घर में नफल नमाज पढ़ना नूर है और जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके ऊपर लटका दिए जाते हैं और जब भी वो सजदा करता है तो उस सजदे की वजह से रब तआला जल्ला शअनु उसकी खताएं मिटा देते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बंदा जब वजू करता है और अच्छी तरह वजू करता है फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो अल्लाह ताला जल्ला शअनु उसकी तरफ मतवज्जो होकर उससे सरगोशी करते हैं और जब तक बंदा दूसरी तरफ मतवज्जो ना हो और दाएं बाएं ना देखे उस वक्त तक अल्लाह ताला जल्ला शअनु उसकी तरफ मतवज्जो रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो भी मुसलमान किसी ऊंची जमीन पर जाकर या पत्थरों से बनी हुई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है तो जमीन ये कहती है कि इस मुसलमान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन पर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी। है बंदे, जिस दिन तू अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात करेगा उस दिन मैं तेरे हक में गवाही दूंगी। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये भी फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन में थोड़ा निकल आया, उन्होंने नमाज पढ़ी तो वो थोड़ा नीचे उतरकर सीने पर आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर नमाज पढ़ी तो वो कोख में आ गया, उन्होंने फिर नमाज पढ़ी तो वो टखने में आ गया, उन्होंने फिर नमाज पढ़ी तो अंगूठे में आ गया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो वो चला गया। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तक तुम नमाज में होते हो बादशाह का दरवाजा खटखटाते हो और जो बादशाह का दरवाजा खटखटाता है उसके लिए दरवाजा जरूर खुलता है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी फरमाते हैं, अपनी जरूरतें फर्ज नमाजों पर उठाकर रखो, यानी फर्ज नमाजों के बाद अपनी जरूरतें रब तआला जल्ला शअनु से मांगो। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये भी इरशाद है, जब तक आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहेगा उस वक्त तक एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक के दरमियान जितने गुनाह किए होंगे वो सारे गुनाह अगली नमाज से माफ हो जाएंगे। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये भी इरशाद है, नमाजें बाद वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाती हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसकी खताएं उसके सर पर रख दी जाती हैं और जब नमाज से फारिग होता है तो उसकी खताएं उससे ऐसे जुदा हो चुकी होती हैं जैसे खजूर की टहनियां दाएं बाएं गिरकर दरख्त से जुदा हो जाती हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ने लगता है तो उसके गुनाह उसके सर के ऊपर जमा हो जाते हैं, फिर जब वो सजदा करता है तो वो गुनाह दरख्त के पत्तों की तरह गिरने लगते हैं। हजरत तारिक बिन शहाब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इबादत में मेहनत को देखने के लिए उनके पास एक रात गुजारी तो उन्होंने ये देखा कि हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु रात भर सोते रहे और रात के आखिरी हिस्सा में उन्होंने खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु की कसरत इबादत का जैसा ख्याल हजरत तारिक रज़ियल्लाहु अन्हु का था
ویسا انہوں نے نہ دیکھا۔ انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ جب تک آدمی قتل کر دینے والے گناہ یعنی کبیرہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نمازیں تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جس کے لیے یہ رات رحمت ہے، وبال نہیں ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ رات وبال ہے، رحمت نہیں ہے۔ تیسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ جس آدمی نے رات کے اندھیرے اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتا رہا، اس کے لیے تو یہ رات رحمت ہے، وبال نہیں ہے۔ اور جس آدمی نے لوگوں کی غفلت اور رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھا اور بے سوچے سمجھے گناہوں میں مشغول رہا، اس کے لیے یہ رات وبال ہے، رحمت نہیں ہے۔ اور جو آدمی عشاء پڑھ کر سو گیا، اس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ عبادت میں ایسی رفتار سے بچو جو تمہیں تھکا دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو۔ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اور نیک عمل پابندی سے کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم گناہوں کی بدولت اپنے جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی دولت ہے نماز کہ اس کی وجہ سے رب تعالیٰ جل شانہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی رحمت برستی ہے اور انسان کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کے تمام دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی نیکی کے کام میں شامل کریں، کیونکہ دعوت دینا نیکی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے بن محنت کے آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے مسلمان امت کی ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ ہم خود نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی طرف ترغیب دیں، خود گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش اور محنت کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔